बिहार की 2025 विधानसभा चुनाव की चर्चा अभी से जोरों पर है। हमेशा से ही बिहार की राजनीति थोड़ी जटिल रही है। यहाँ जाति, क्षेत्र, गठबंधन और व्यक्तिगत राजनीतिक दांव-पेच सब मिलकर चुनाव के नतीजे तय करते हैं। इस बार भी हालात अलग नहीं है, खासकर महागठबंधन के लिए। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। महागठबंधन कई पार्टियों का समूह है जो मिलकर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन अब इसमें दरारें साफ दिख रही है। सबसे बड़ी वजह तेज प्रताप यादव का अलग रुख अपनाना है। वे महागठबंधन से नाराज हैं और उनकी बगावती स्थिति गठबंधन को कमजोर कर रही है। तेज प्रताप का ये रुख केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि महागठबंधन की रणनीति, वोट बैंक और अंदरूनी संतुलन को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि ये स्थिति चुनाव तक अगर बनी रही तो महागठबंधन के लिए सीटों का गणित मुश्किल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में बढ़ता प्रभाव भी महागठबंधन के लिए चिंता का कारण है। AIMIM खासकर मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ रही है और इसका असर पारंपरिक गठबंधनों पर साफ दिख रहा है। इससे महागठबंधन को वोट शेयर में नुकसान हो सकता है और विपक्ष के लिए मौके बन सकते हैं। इसके अलावा नए राजनीतिक दल भी महागठबंधन की राह मुश्किल कर रहे हैं। जनशक्ति जनता दल और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ी मैदान में हैं। ये दल अपनी ताकत बढ़ाने और अलग अलग पहचान बनाने में लगे। खासकर प्रशांत किशोर की पार्टी जो चुनावी रणनीति और वोटिंग डायनामिक्स बदल सकती है। इसका मतलब साफ है, महागठबंधन का वोट बैंक अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव भी इस समय चुनौती का सामना कर रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि ये चुनाव उनके लिए जीत का मौका होगा, लेकिन गठबंधन की कमजोरियां और नए दलों की सक्रियता उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना को कम कर रही है। यदि गठबंधन समय रहते अपनी रणनीति और एकता मजबूत नहीं करता तो विपक्ष के लिए यह अवसर बन जाएगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस चुनाव में 3 चीजों पर तय होगी: महागठबंधन की एकता, नए दलों की सक्रियता और जातिगत समीकरण। अगर महागठबंधन अपने भीतर मतभेद दूर कर पाए और रणनीति को सही समय पर लागू करे तो सत्ता पाने की राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर इन चुनौतियों को समय रहते नहीं संभाला गया तो नए दल और AIMIM जैसे खिलाड़ी राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इस चुनाव की दिलचस्प बात यह भी है कि ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव महागठबंधन की रणनीति, गठबंधन की मजबूती, बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण की परीक्षा भी है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या पुराने समीकरण अब भी काम कर रहे हैं या नई राजनीतिक ताकतें, नए वोटिंग डायनामिक्स और नए चेहरों ने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी है। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।